Assalamualaikum. Chapter है Introduction to Trigonometry, class 10th, exercise 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angled B. एक triangle है right angled B. B पर right angle है. AB 24 सेंटीमीटर को बराबर है, BC 7 सेंटीमीटर के बराबर है. डिटरमाइन हमें निकालना है sin A cos A sin C cos C. तो यहाँ पहले देखेंगे जो ट्राइंगल है यहाँ पर ABC. तो पहले यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल एट बी, तो बी पर राइट एंगल है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने राइट एंगल बनाया तो बी को यहाँ पर ही रखना है, क्योंकि राइट एंगल एट बी. बी तो फिर बच गया ए और सी. तो कहीं पर हम लिख सकते हैं ए यहाँ पर या यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर ए और सी यहाँ पर, या ए यहाँ पर सी यहाँ पर, लेकिन बी जो है वो लिखना है राइट जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है. तो ये हमने ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, राइट एंगल एट बी. यहाँ पर गिवन है ए बी 24 सेंटीमीटर, ये ए बी, दिस साइड ए बी की जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर. फिर बी सी की है 7, बी सी ये है 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमें निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए. तो हमने पहले ही पढ़ा है, जो ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा पहले ही, जो यहाँ पर साइन कॉस है ये दे आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज. ये 6 हैं टोटल, साइन कॉस टैन, और इसके रेसिप्रोकल्स सेक कोसेक कोसेक सेक और कॉट. तो यहाँ पर हम साइन ए, तो हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो राइट ट्राइंगल होता है इसमें हम निकाल सकते हैं 6 के 6 टी रेशो, एक तो एंगल सी पर एक तो एंगल ए पर. लेकिन जो एंगल बी यहाँ पर राइट एंगल है, तो बी पर हम यहाँ पर कोई भी टी रेशो नहीं निकाल सकते राइट एंगल पर. बाकी जो एक्यूट एंगल्स है ए और सी, इस पर भी निकाल सकते हैं 6 के 6 टी रेशोज, और एंगल सी पर भी निकाल सकते हैं हम 6 के 6 टी रेशोज. तो यहाँ पर पहले देखेंगे, इनको निकालने से पहले जो राइट ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर खाली 2 साइड्स गिवन है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा तीसरा साइड. तो पहले थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद हम कोई भी रेशो निकाल सकते हैं. तो राइट ट्रायंगल में अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम, हमने पहले पढ़ी है. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है, एंगल बी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ए बी यहाँ पर इट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और बी सी यहाँ पर गिवन है, बी सी साइड ये है 7 सेंटीमीटर. तो पहले निकालेंगे ए सी. जो ए सी है ये इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल के अपोजिट होता है. सो ये हाइपोटेन्यूज है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो इसको लिखें पी जी टी, यानी पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज है. अब वैल्यूज डालेंगे, ए सी ये गिवन नहीं है तो ये हमें निकालना है. तो ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए बी का जो वैल्यू है वो है 24, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू है 7, लेकिन यहाँ पर भी है बी सी स्क्वायर. तो ऐसे, तो ए सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर मीन्स 24 इंटू 24. तो बनेगा 24 इंटू 24, वो आएगा 576, प्लस 7 स्क्वायर बनेगा 7 इंटू 7 दैट इज 49. तो इसको जब ऐड करेंगे 9 और 6 आ गया 15, 1 कैरी आ गया, 7 और 4 12, 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो 5 और 1 6 हो गया. तो 625 निकल गया यहाँ पर. 576 और 49 इज इक्वल टू 625. लेकिन यहाँ पर निकल गया ए सी स्क्वायर, हमें यहाँ पर ए सी निकालना है. तो फिर ए सी का वैल्यू आएगा, जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऐसे, लेकिन यहाँ पर आएगा प्लस माइनस. सो प्लस माइनस 625 परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज 25 स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ गया प्लस माइनस 25. तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ गए, एक तो प्लस 25, दूसरा माइनस 25. लेकिन यहाँ पर ये जो ए सी है ये साइड है, यहाँ पर ये साइड है. जो ट्राइंगल का साइड जो होता है ये नेगेटिव नहीं होता है. तो यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड. तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज साइड जो होता है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैनॉट बी नेगेटिव.
वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लेंगे खाली AC इज इक्वल टू 25। देयरफॉर जो AC का वैल्यू आएगा 25, तो ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो जो AC होगा ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। सो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हम कोई भी रेशो निकाल सकते हैं एंगल A और एंगल C पर, एंगल B को छोड़कर। तो हमें निकालना है साइन A cos A साइन C cos C। तो पहले एंगल A, तो पहले साइन A cos A। तो यहाँ पर पहले देखना है टी रेशो के निकालने से पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो टी रेशोज है यहाँ पर कौन सा एंगल लिया गया है। यहाँ पर A एंगल है, यहाँ पर भी A एंगल है, तो पहले ये दो निकालेंगे एंगल A पर। तो पहले एंगल A, तो यहाँ पर है एंगल A। तो पहले यहाँ पर नोट करना है, मार्क करना है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस क्या है, क्योंकि ये जो राइट एंगल के अपोजिट है ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन पहले यहाँ पर मार्क करेंगे परपेंडिकुलर और बेस को। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर चेंज हो सकता है, तो डिपेंड ऑन द एंगल। यहाँ पर है साइन A cos A, तो एंगल A पर लेना है। तो A कहाँ पर है, यहाँ पर। जो A के अपोजिट होगा वो बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। अगर एंगल C लेंगे तो इसका अपोजिट ये है, तो फिर ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये रहेगा बेस। अभी हम A पर लेंगे, तो निकालेंगे साइन A। साइन A, तो साइन A कैसे निकलता है, साइन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है यहाँ पर, ये नहीं है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मींस BC, यहाँ पर BC परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। और वैल्यू डालेंगे, BC के बदले आएगा 7 डिवाइड बाई AC के बदले आएगा 20। लेकिन ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये कैंसिल होगा सेंटीमीटर, तो आएगा 7/20। क्योंकि जब हम रेशो लेते हैं साइड्स का रेशो, तो हम वहाँ पर यूनिट नहीं लिखते, तो 7/25। तो यहाँ पर अब निकालेंगे cos A। तो एंगल सेम रह गया, यहाँ पर साइन A, यहाँ पर cos A, एंगल सेम है, तो ये चेंज नहीं होगी बेस और परपेंडिकुलर। तो cos कैसे निकलता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos निकलता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस को देखेंगे, बेस क्या है, यहाँ पर बेस ये है, दैट मींस AB। तो यहाँ पर आएगा AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस AC। AB बाय AC दैट इज इक्वल टू AB जो 24 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय AC यहाँ पर है 25। अगर सेंटीमीटर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो में हम यूनिट नहीं लेते। सो cos A इज इक्वल टू 25, 24/25। एक्चुअली हमें अगर साइन निकालना है कभी, तो असली फॉर्मूला है साइन A। साइन A कैसे निकलेगा, साइड अपोजिट टू A बाय हाइपोटेन्यूज। साइन A का वैल्यू आएगा साइड अपोजिट टू A, साइड अपोजिट टू A बाय हाइपोटेन्यूज। cos का होता है साइड एडजेसेंट टू A। अगर cos निकालना है, सो साइड एडजेसेंट टू A, दैट मींस यहाँ पर A का जो ये अपोजिट है A का, और ये है एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर साइन में अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। tan का होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। किसके अपोजिट, जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसी के एंगल अपोजिट लेना है या एडजेसेंट लेना है। तो निकल गया यहाँ पर साइन A cos C। लेकिन अब निकालना है साइन C cos C दूसरे पार्ट में। तो ये पहला आ गया, तो दूसरा पार्ट हमें यहाँ पर निकालना है साइन C। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, ऊपर था A, यहाँ नीचे आ गया C। जब भी एंगल चेंज होगा रेशोज में, तो ये बेस और परपेंडिकुलर फिर चेंज हो जाती है। तो एंगल C आ गया, अब ये C आ गया, तो C एंगल C का जो अपोजिट साइड है वो है AB। अब ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये रहेगा बेस। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा पहले निकालने से पहले कोई भी टी रेशो कि एंगल यहाँ पर कौन सा लिया गया है। तो यहाँ पर C है, C का अपोजिट AB, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा हमेशा। अब निकालेंगे साइन C। फॉर्मूला तो यही है, चाहे साइन A, साइन B, साइन C कोई भी एंगल हो, तो साइन निकलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम C देखेंगे, साइन C अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट टू एंगल C, या लिखेंगे साइन निकलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल h भी ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है AB, नाउ AB डिवाइड में AC। अब वैल्यू डालेंगे, AB वो 24 है, अपॉन में यहाँ पर है AC 25। तो अगर ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, फिर एक कैंसिल करेंगे तो बचेगा 24/5। अब निकालना है cos C। तो cos कैसे निकलता है, साइड एडजेसेंट टू C
अगर ये एंगल सी है तो कॉस निकलेगा साइड एडजेसेंट, ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, या लिखेंगे कॉस निकलता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जो बेस इस वक्त वो है BC अपॉन AC, दैट मीन्स BC का जो वैल्यू है 7/25, 7 अपॉन 20, AB सेंटीमीटर अगर लिखेंगे तो फिर वह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर साइन AB कॉस AB आ गया, साइन C भी आ गया और कॉस C के ये वैल्यूज यहाँ पर मिले।